नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो विस्तार के लिए राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में फेज 1C के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो आंसर होगा इसका 993.51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। और इस फेज की बात करें हम लोग तो बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक इसको मेट्रो की सहायता से जोड़ा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? तो 2.85 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो बजट के अंदर 2022-23 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फेज 1C के अंदर खर्च कितना होगा? तो 993.51 करोड़ रुपये का खर्च होगा। और यहाँ पर बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक को जोड़ा जाएगा। कुल लंबाई कितनी है? तो 2.85 किलोमीटर होगी। और घोषणा की है 2022-23 के बजट के अंदर। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला तैरता प्लाटून पंप किस बांध में लगाया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में इसको लगाया जाएगा। किस बात हो रही है? तो पाटून पंप की यहाँ पर बांध हो रही है। ये क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि इसकी जो लागत होती है वो काफ़ी कम होती है। इस वजह से इसको पानी को पंप करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका प्रयोग किया जाएगा। ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा इसका बीकानेर जिला जो है प्रथम स्थान पर रहा है। इसको कितने अंक मिले हैं? तो 8.11% अंक मिले हैं। जबकि दूसरा स्थान किसका रहा है? तो दौसा का रहा है। इसको जो है 7.59 अंक मिले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसकी बात हो रही है? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की बात हो रही है। इसमें जो रैंकिंग मिली है वो बीकानेर जिले को पहली रैंकिंग मिली है और दौसा जिले को दूसरी रैंकिंग मिली है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद के द्वारा डॉक्टर राम प्रसाद दादीच साहित्य सम्मान 2022 किसको दिया गया है? तो याद रखना है दशरथ कुमार सोलंकी को और चंद्र कुमार को दिया गया है। दशरथ कुमार सोलंकी की जो पुस्तक है उनका नाम है उजास के अर्थ, जबकि चंद्र कुमार की जो पुस्तक का नाम है वो है स्मृतियों में बसा समय। इन दोनों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो डॉक्टर राम प्रसाद दादीच साहित्य सम्मान 2022। और ये किस संस्था के द्वारा दिया गया है? तो अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दशरथ कुमार सोलंकी और चंद्र कुमार को उजास के अर्थ और स्मृतियों में बसा समय। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग द्वारा 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा, इसका आयोजन जो है पूनम स्टेडियम जैसलमेर के अंदर किया जा रहा है। किसकी बात हो रही है? तो राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता की यहाँ पर बात हो रही है। और इसका आयोजन जो है 20 से 24 नवंबर 2022 को किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो शुभारंभ करता है वो कौन है? तो श्री सालिम मोहम्मद है, जो कि अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री है। तो याद रखना है कि बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजन कहाँ हो रहा था? जैसलमेर के अंदर हो रहा है। तारीख क्या है? तो 20 से 24 नवंबर 2022। शुभारंभ करता कौन है? तो श्री सालिम मोहम्मद, जो कि अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सेहत सुधारने के लिए राज्य के गंगानगर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आपको आंसर याद रखना है कि स्वस्थ गंगानगर मिशन जो है चलाया जा रहा है। किस जिले की बात हो रही है? तो गंगानगर जिले की बात हो रही है। यहाँ पर बच्चों की सेहत सुधारने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। तो ये अभियान किससे संबंधित है? तो बच्चों की सेहत सुधारने से संबंधित ये अभियान है, जिसका नाम है स्वस्थ गंगानगर मिशन। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, देश में सीमेंट ग्रैंड लाइमस्टोन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है, जो कि देश का कुल कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान में जो है पूरे देश का जो है 20% उत्पादन राजस्थान के अंदर ये होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो कि सबकी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, आन्या फाउंडेशन की ओर से किस जिले में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय रेसलर गीता फोगाट ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा कोटा। और ये किसके लिए है? तो महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की यहाँ पर शायद बात की गई है। और जिसका उद्घाटन किसने किया है? तो रेसलर गीता फोगाट ने ये किया है। और आयोजन कहाँ हो रहा है इसका? तो कोटा के अंदर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर किसकी ओर से है? तो आन्या फाउंडेशन की ओर से बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को पुरस्कार दिया गया, वह कौन है? तो उनका नाम है नीतू एम भगोतिया। इनको जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो नई दिल्ली में जो है वहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी है जिनको सम्मान दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए किस योजना को लागू किया गया है? तो याद रखना है कि आपको राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना जो है इसको लागू किया गया है। ये किसके लिए है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो था हमारे कल के क्वेश्चन जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम लोग करेंगे आज के करंट जीके क्वेश्चन।
उससे पहले एक बार प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में कहां पर इंदिरा गांधी स्टेडियम एवं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उद्यान में स्वर्गीय राजीव गांधी प्रतिमा को अनावरण किया है? ऑप्शन ए है जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़, इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो आपको राजीव गांधी ऑडिटोरियम में पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी उद्यान में स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमाओं का अनावरण यहाँ पर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं इसके बारे में। श्री गहलोत ने मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम एवं इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और राजीव गांधी उद्यान में स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 149 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किस जिले की बात हो रही है? तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिले की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन राज्य में कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन ए है जयपुर, जोधपुर, पाली, बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा पाली जिले के अंदर जो है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन होगा। कहाँ होगा? तो पाली के अंदर होगा। ये याद रखना, ये कौन से स्काउट जम्बोरी है? तो ये 18वीं स्काउट जम्बोरी है, ये आपको ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ होगा? तो पाली के अंदर इसका आयोजन होगा। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन राज्य में पाली के निम्बली गांव के अंदर आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि पाली का कौन सा गांव है? तो पाली का निम्बली गांव है, जहां पर जो है 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश विदेश से लगभग 35,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इसमें रोहट और पाली को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। आयोजन कब होगा? तो 4 से 10 जनवरी 2023 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर था पाली, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बोरी, उसका आयोजन कहाँ होगा? तो पाली जिले के अंदर इसका आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। करता हूँ अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में केसरी सिंह भारत का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन ए है सहाड़ा भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है शाहपुरा भीलवाड़ा, ऑप्शन सी है गंगापुर भीलवाड़ा, ऑप्शन डी है सांगानेर भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर केसरी सिंह भारत का पेनोरमा यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि केसरी सिंह भारत का जन्म जो है वो शाहपुरा के अंदर ही हुआ था। ठीक है, और इन्होंने जो है चेतावनी चुंगटिया लिखकर जो है महाराजा फतेह सिंह, जो कि मेवाड़ के महाराणा थे, उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। चेतावनी चुंगटिया इन्होंने लिखा था, जो कि 13 सोटे थे, जिसकी सहायता से फतेह सिंह जी को इन्होंने जो है दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बनता है। और इनका पेनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर इनका पेनोरमा स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देश की स्वतंत्रता के लिए राजस्थान में क्रांति की अग्नि प्रज्वलित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह भारत के पेनोरमा का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा के शाहपुरा में पेनोरमा निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यानी इनका जो पेनोरमा बनाया जाएगा उनमें क्या लागत आएगी? तो 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह भारत, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ 110 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में किस नाम से छोड़ा गया है? ऑप्शन ए है MT5, MT7, MT2, MT9। तो आंसर होगा इसका MT5। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ 110 को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में MT5 नाम से छोड़ा गया है। यह मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? तो याद रखना आपको झालावाड़ के अंदर स्थित है ना। तो रणथंभौर से लाया गया है और कहाँ छोड़ा गया है? तो मुकुंदरा हिल्स के अंदर में छोड़ा गया है, और इसका नाम क्या है? तो MT5 उसका नाम रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22 नवंबर 2022 को 19 नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास पाली जिले से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है कलराज मिश्र, ऑप्शन बी है अशोक गहलोत, ऑप्शन सी है उषा शर्मा, ऑप्शन डी है उमाशंकर शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। उषा शर्मा हमारे राज्य की मुख्य सचिव है, ये आप सबको पता ही है। और आप अगर ये जो 19 कॉलेज बनाए जा रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो पाली जिले से हुई है। और पाली जिले में इसकी शुरुआत किसने की? तो अशोक गहलोत ने की है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 22 नवंबर 2022 को 19 नर्सिंग कॉलेजों का शिलान्यास पाली जिले से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। यहाँ पर पाली, ये जो 19 जिले कहाँ हैं? तो बाड़मेर है, जालोर है, पाली है, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। आपको तो ये याद रखना है कि
राजस्थान में कुल कितने नर्सिंग कॉलेज आएंगे, तो 19 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, जिनका शिलान्यास कहाँ से शुभारंभ किया गया है, तो पाली जिले से किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। आपने पिछले वीडियो को जो प्यार दिया था उसके लिए काफ़ी धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से आप वीडियो को लाइक करते रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अगर मैं आपसे थोड़ी सी उम्मीद रखता हूं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए और ज़्यादा प्रयास कर सकूं। ऐसी मेरी आपसे पूरी उम्मीद है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें आप लोग। राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव अधिकारी किसे बनाया गया है? ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, राजीव अरोड़ा, अशोक शुक्ला, मोहन श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर होगा सुनील अरोड़ा। राजस्थान क्रिकेट संघ का चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा का बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुणे में कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर पूजा राठौड़, ऑप्शन बी है डॉक्टर गुंजन गर्ग, ऑप्शन सी है डॉक्टर ज्योति किरण, ऑप्शन डी है कीर्ति भारती। तो इसका सही आंसर होगा कीर्ति भारती। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। नाम क्या है? तो कीर्ति भारती इनका नाम है, ठीक है। पुणे में कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से डॉक्टर कीर्ति भारती को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये जोधपुर जिले की निवासी है। डॉक्टर कीर्ति भारती राज्य के जोधपुर जिले की निवासी है। ये आपको ध्यान रखना है। पुरस्कार का नाम एक बार वापस सुन लें आप लोग। कीर्तन संजीवनी पुष्पलता रानाडे स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से कीर्ति भारती को सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा सुरबहार कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन ए है 26 से 28 नवंबर 2022, 26 से 29 नवंबर 2022, 27 से 29 नवंबर 2022, 28 से 29 नवंबर 2022। तो इसका सही आंसर होगा 26 से 28 नवंबर 2022। और ये कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा किया जा रहा है। नाम क्या है कार्यक्रम का? तो सुरबहार कार्यक्रम रखा गया है। और ये आयोजन कब होगा? तो 26 से 28 नवंबर है ना, 26 से 28 नवंबर 2022 के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के द्वारा सुरबहार कार्यक्रम का आयोजन 26 से 28 नवंबर 2022 को जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी युवा समिति द्वारा हेलो माइड भाषा रो कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है जवाहर कला केंद्र जयपुर, आमेर दुर्ग जयपुर, मंडोर जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो राजस्थानी युवा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का नाम है हेलो माइड भाषा रो। कहाँ पर आयोजित होगा? जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में राजस्थानी युवा समिति द्वारा हेलो माइड भाषा रो कार्यक्रम का आयोजन जवाहर कला केंद्र जोधपुर में किया जाएगा। और ये आयोजन कब हुआ है? तो 20 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग द्वारा 66वीं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, वहाँ पर आपकी बात की थी किसके अंदर? वहाँ पर की थी बास्केटबॉल की बात, जो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? तो कुश्ती प्रतियोगिता की यहाँ पर बात की जा रही है। और इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ऑप्शन है ए उम्मेद सिंह स्टेडियम जोधपुर, बरकतुल्ला खान स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, गोरा बादल स्टेडियम। तो इसका सही आंसर होगा उम्मेद सिंह स्टेडियम जोधपुर के अंदर जो है 66वीं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यानी बास्केटबॉल का आयोजन तो जैसलमेर में हो रहा है और कुश्ती का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो जोधपुर के अंदर हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिक्षा विभाग द्वारा 66वीं राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन उम्मेद सिंह स्टेडियम जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो था आज के गणित के क्वेश्चन। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक करें। अब हम करेंगे क्विज के क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें वीडियो को। नंबर 1 क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन राज्य में कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरे लिए काफ़ी खास है। वीडियो के अंत में प्लीज़ कमेंट जरूर करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में केसरी सिंह भारत का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।